आज के मॉर्निंग जप सेशन में सबका स्वागत है। हम स्वागत करेंगे शशि माता जी का। माता जी, आज के मॉर्निंग जप सेशन में आपका स्वागत है। ये जो श्रीमद् भगवत गीता का जो श्लोका का रिसाइटेशन और मीनिंग चल रहा है, उसमें आप आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 2 श्लोका नंबर 4 आगे कंटिन्यू करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम हम अज्ञान तिमिरांधस्य से ज्ञानांजन चला गया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। माता जी और सभी भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता का उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। दूसरा अध्याय संजय उवाच से प्रारंभ होता है। संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। और दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलम ईदम, हे अर्जुन तुम्हारे मन में एक कल्मश आया कैसे? इससे अपयश की प्राप्ति होती है। और तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, क्लैब्यम माँ इसमें नाम पार्थ, हे प्रथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम दम, हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। चौथा श्लोक है अर्जुन उवाच। अर्जुन भगवान कृष्ण को उत्तर देते हैं। अर्जुन कृष्ण के मित्र भी हैं, सखा भी हैं, रथी भी हैं और भगवान उनके सारथी हैं। अर्जुन इस श्लोक में अपनी विवशता, अपनी मजबूरी, अपनी परिस्थिति भगवान कृष्ण के सामने कहते हैं। हम श्लोक देखते हैं। अर्जुन उवाच, कथम भीष्मं हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरि सूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, आप लड़ने के लिए कहते हैं, मैं कैसे लड़ूं? उधर कौरवों के सेनापति भीष्म हैं और उनके बाद द्रोणाचार्य हैं। कौरवों से लड़ने का अर्थ है कि भीष्म और द्रोणाचार्य से लड़ना। भीष्म पितामह हैं और द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं, उनसे विद्या ग्रहण की है। अर्जुन ने केवल 2 नाम लिए हैं, दोनों पूजनीय हैं। द्रोणाचार्य उस समय के सबसे योग्य शिक्षकों में से एक हैं। जितने गदाधारी या धनुर्धारी हैं, सब द्रोण के शिष्य हैं। आज अर्जुन को उन्हीं द्रोण और उन्हीं भीष्म से लड़ना है। अर्जुन कहते हैं, कौरवों की सेना के मुख्य सेनापति भीष्म हैं। कौरवों की सेना पर प्रहार करने का अर्थ है भीष्म के ऊपर प्रहार करना। मैं कैसे करूं? कैसे अपने हृदय की दुर्बलता को छोड़ दूं? मैं अपनी कायरता को कैसे छोड़ूं? वीरता कैसे दिखाऊं? कैसे मैं भीष्म और द्रोण पर बाण चलाऊं? अर्जुन भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित कर रहे हैं। भगवान ने राक्षस मधु को मारा था। व्यास जी ने गीता में भगवान को अरिसूदन और मधुसूदन 2 नाम लिखे हैं। अर्जुन इस श्लोक में दोनों नाम ले रहे हैं, अरिसूदन और मधुसूदन। जिसने मधु राक्षस को मारा वो कृष्ण मधुसूदन, और जिसने अपने शत्रुओं को मारा ऐसे कृष्ण अरिसूदन। बचपन से ही भगवान ने अपने अरि दुश्मनों का नाश किया है। पूतना के रूप में, अकासुर बकासुर के रूप में भगवान ने अपने अरि शत्रुओं का नाश किया है। इसलिए अर्जुन अरिसूदन कहकर पुकार रहे हैं। चौथा श्लोक कथम से प्रारंभ होता है। ये कैसे, या फिर मतलब किस प्रकार मैं अपने पितामह और गुरु के ऊपर कैसे बाण छोड़ दूं? अर्जुन कह रहे हैं, अरिसूदन, आपने शत्रुओं का नाश करने वाले और अपने शत्रुओं का नाश करने वाले, और हे मधुसूदन, राक्षसों का नाश करने वाले, मैं इस युद्ध क्षेत्र में भीष्म और द्रोण से कैसे लड़ूं? क्योंकि दोनों पूजनीय हैं। भावार्थ ये कि अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे हरिसूदन, हे मधुसूदन, आपने अपने शत्रुओं का नाश किया है। आपने मधु नामक राक्षस को भी मारा है। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं अपने पूजनियों को कैसे मारूं? आप मेरा मार्गदर्शन करें। दूसरे भगवान तो कभी युद्ध क्षेत्र में लड़े नहीं। कंस को उसके घर में मारा। पूतना घर में आई स्तनपान द्वारा जहर पिला रही थी।
तो भगवान ने प्राण खींच लिए। अघासुर, बकासुर सब राक्षस धर्म में आए। अपने बचाव में भगवान ने उनका विनाश किया। अर्जुन कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र में लड़ना है, बाणों के साथ लड़ना है। आपके ऊपर तो शत्रु ने पहले आक्रमण किया, तब आपने उनका विनाश किया। आप मुझे युद्ध क्षेत्र में मारने के लिए कह रहे हैं, और वो भी धनुष बाण से मारना है। हे मधुसूदन, हे हरिसूदन, मेरे लिए दोनों पूजनीय हैं। मैं उनके ऊपर बाण कैसे चलाऊं? इससे हमें ज्ञान मिलता है कि जिस प्रकार अर्जुन अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाने के कारण असमंजस में था, युद्ध किया जाए या नहीं, इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। उस समय परिस्थितियों का सामना करना मुश्किल होता है। हम निर्णय लेने में भी असफल होते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यही हमारी बेचैनी का मुख्य कारण बनता है। अभी बोलते मुझे ख्याल आ रहा है, एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं। अर्जुन कहते हैं कृष्ण से, क्या आपने कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपनी का पर बाण चला सकते थे? हमारे पूज्य जन हमें डांट सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि हमारे पूजनीय तो पूजा योग्य हैं, उनके चरणों में तो हमें फूल चढ़ाने चाहिए। तो अर्जुन कहते हैं, कृष्ण आप मुझे उन पर बाण चलाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कथम अर्थात किस प्रकार? ये अर्जुन का प्रश्न है। हरि कृष्ण। हरी हरी बोल माता जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अर्जुन के मन में नहीं, ये हम सबके प्रश्न है कि हम अपने परिजनों का, हमारे गुरुओं का, उसके ऊपर कैसे बाण चला सकते हैं या उन पे कैसे उलट व्यवहार कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने इसमें साफ लिखा भी है कि गुरु के ऊपर अगर वो कुछ गलत करते भी हैं तो हमको उसको प्रति उत्तर नहीं देना है। उसको हम लोग को समझने की कोशिश करनी है कि वो हम लोग के भले के लिए। बहुत सुंदर था माता जी। थैंक यू माता जी।